सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ एसटी से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। बरतानिया का नया कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंच गया है। बरतानिया से आए 2 मरीजों में कोरोना के नए वायरस की तस्दीक हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक B117 कोरोना वायरस की नई किस्म की 2 अफराद में तशखीस हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात सबा वजीर से जान लेते हैं। सब आप देख लीजिएगा हमें। आज बिल्कुल पाकिस्तान में कोरोना के नए वायरस की तस्दीक जो है वो NCOC ने कर दी है और B117 कोरोना वायरस की नई किस्म के 2 अफराद में तशखीस हुई है। और पिछले चंद रोज कबल 6 लोगों में जो बरतानिया से ये आए हुए थे उनका टेस्ट किए गए थे और उनको शक की बुनियाद पर NIS से ये सारे टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद आज इस वायरस के हवाले से तस्दीक कर दी गई है। 2 जो अफराद हैं उनमें ये तशखीस जो है वो हो चुकी है। बरतानिया में नए वायरस की तस्दीक गुज़िश्ता 1 माह में हुई थी और बरतानिया से आने वाला नया वायरस दीगर 31 ममालिक में पाया गया है। इसी वायरस के हवाले से वजारत कौमी सेहत के हुकाम का यही कहना है कि इस वायरस के ऊपर जो है तहकीकात जारी है और अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि ये वायरस कितना खतरनाक और जानलेवा होगा। जी बहुत शुक्रिया सबा वजीर अपडेट करने के लिए। जबकि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 39 कीमती जाने ले गया। मजमूई अमवात 10,350 हो गई। 1,895 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 4,88,529 तक जा पहुंची है, जबकि 4,42,457 अफराद मूजी मर्ज को शिकस्त दे चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 30,139 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि 1,895 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 35,722 है। सबसे ज्यादा 17,556 एक्टिव केसेस सिंध में हैं। पंजाब में 11,461, खैबर पख्तूनख्वा में 3,290 और इस्लामाबाद में 2,742 फाल केसेस हैं। मुल्क में अब तक 4,88,529 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। दूसरी जानिब 4,42,457 अफराद कोरोना से छुटकारा पा चुके हैं। कोरोना के 2,774 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज, जबकि 308 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। गुज़िश्ता रोज जाँ बहक होने वाले 39 में से 28 अफराद वेंटिलेटर पर थे। सबसे ज्यादा इस्लामाबाद और मुल्तान में 42% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। लाहौर 35% और पेशावर में 32% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कोई मरीज वेंटिलेटर पर नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 35 अमवात अस्पताल और 4 घरों में हुई। गुज़िश्ता एक रोज में कोरोना से सबसे ज्यादा 15 अमवात सिंध में हुई। पंजाब 13, इस्लामाबाद 4 और खैबर पख्तूनख्वा में 3 मरीज जान से गए। तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला कुछ देर में। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास शुरू हो गया है। सबा वजीर बताएगा इजलास कब खत्म होगा और फैसला कब तक आने मुतवक्के है? जी बिल्कुल, आज ये बहुत अहम फैसला है और इस फैसले में ये कहा जाएगा कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का ये इजलास जो है वो शुरू हो गया है और सूबाई वज़राए तालीम और दीगर हुकाम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में इस वक्त शरीक है। और इजलास में वज़ारत सेहत के हुकाम की कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर इस वक्त ब्रीफिंग जारी है और वज़ारत सेहत की सिफारिश की रोशनी में तालीमी इदारे खोलने का जो है वो फैसला किया जाएगा। इजलास में मई के आखिरी हफ्ते और जून के इब्तदाई अयाम में होने वाले बोर्ड इम्तिहानात से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल जो है वो भी होगा। और इजलास में मौसम सरमा और गर्मा की छुट्टियों में कमी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में नया तालीमी साल 2020 और 21 अगस्त में शुरू करने पर भी गौर होगा और अब से थोड़ी देर बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि आया स्कूल खुलेंगे या नहीं, क्योंकि इजलास इस वक्त जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैनचेस्टर से इस्लामाबाद की लंबी परवाज, लेकिन मुसाफिर सिर्फ एक। वर्जिन अटलांटिक का 371 नशिस्तों वाला तैयारा एक मुसाफिर को लेकर मैनचेस्टर से इस्लामाबाद पहुंच गया। तैयारे में 371 मुसाफिरों की गुंजाइश, लेकिन सिर्फ एक मुसाफिर सवार हुआ। जिंदगी में कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि हसीन इत्तेफाक कह सकते हैं आप कि मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट जा रही है
और जहाज़ की कैपेसिटी जो है वो 371 है, लेकिन खुशकिस्मत पैसेंजर हैं एक ही कि वही सिर्फ जा रहे हैं और जो है ना बाकी 370 सीटें खाली हैं। तो ऐसा इत्तेफाक। अंकल जी, आप गुजरात से ताल्लुक़ है आपका? गुजरात से ताल्लुक़ है इनका और अकेले हैं सिर्फ, बाकी पूरा जहाज़ जो है वो खाली है। मज कोयला फील्ड में कत्ल किए गए मजदूरों की मैयतों के हमरा मुजाहिरीन का बाईपास पर धरना जारी है। कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक धरना जारी रखने का मुजाहिरीन ने ऐलान भी किया है। आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज़ 11 कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इसी हवाले से बात करेंगे। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताएगा क्या मुतालबा है मुजाहिरीन का और नमाज जनाजा किस टाइम है? हाँ जी, बिल्कुल। कोयटा में इस वक्त मगरबी बाईपास पर हजारा कौम का जो धरना है वो जारी है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मुजाहिरीन है उन्होंने यहाँ पर लाशें रखकर एहतजाज शुरू कर दिया है। उनका यही मुतालबा है कि जब तक जुडिशरी इंसाफ उन्हें नहीं फराहम किया जाता, जब तक मुहर्रिकात सामने नहीं लाए जाते, जब तक और इस वाक़े में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका एहतजाज जारी रहेगा। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद 11 बजे सुबह जो है हज़ारा बरादरी की जानिब से ये एहतजाज शुरू कर दिया गया था, तो जो रात भर भी जारी रहा। और इस वक्त जो है वो शोहदा के जो लवाहिकीन हैं वो मैयतों को लेकर कोयटा के मगरबी बाईपास पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैयतों को रखकर एहतजाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि इस वाक़े के हवाले से तहकीकात का हुक्म जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ दे दिया था और मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली थी। इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुतहरिक हो गए हैं और हर पहलू से इस वाक़े का जायजा लिया जा रहा है और तहकीकात को जो है वो उसके वसअत को बढ़ा दी गई है। कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मुहर्रिकात हैं वो सामने लाए जा सके। इस वक्त यहाँ पर जो है मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर जो हज़ारा बरादरी की जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो भी इनके जो है धरना जो है वो गुज़श्ता सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था, जो रात भर जारी रहा और इस वक्त भी जो है वो हज़ारा बरादरी की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है और एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में वफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 3 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत चेयरमैन FPSC जाहिद सईद कर रहे हैं, जबकि 6 जनवरी तक जारी रहने वाले इजलास में 190 से ज़ायद अफसरान की तरक्की पर गौर किया जाएगा। आज पहले रोज़ पुलिस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेक्रेटेरिएट, इंफॉर्मेशन ग्रुप अफसरान की तरक्कियों पर गौर किया जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। इस्लामाबाद में वफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 3 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है। कराची में महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मंजूर कॉलोनी से कुरंगी रोड तक ऑपरेशन किया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर रकबे पर ऑपरेशन 4 रोज तक जारी रहेगा। इस हवाले से बताएंगे दानियाल सैयद। जी दानियाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजूर कॉलोनी में, कराची के इलाका महमूदाबाद का जो इलाका है। मेरे कैमरामैन आके बगैर मनासिर दिखा सकें कि इस वक्त महमूदाबाद नाले के अतराफ में जो तजावुजात कायम थी उनका खात्मा किया जा रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट की फोर्स है। इसके अलावा इंसदादी तजावुजात सेल जो KMC का है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम नाले के अतराफ से जो सॉफ्ट तजावुजात है उनका खात्मा किया जा रहा है। 4 रोज तक पहला मरहला जारी रहेगा जिसमें सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के हुकाम यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अहमद भाई, ये बताइएगा कितनी नफरी यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे ये ऑपरेशन जारी है और गुज़िश्ता कई अरसों से इसमें हम नाकामी का सामना कर रहे थे, लेकिन आज के दिन हमारे जो SSP तारिक धारेजो साहब हैं उनकी हिदायत पे 150 से ज़्यादा जवान यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन से बेहतरीन तरीके से, स्मूथली तरीके से ऑपरेशन जारी है। ये इंक्रोचमेंट पुलिस के हुकाम है जिनकी निगरानी में ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस को अब तक किसी किस्म की
कोई मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा है। हैवी मशीनरी की मदद से जो है तमाम तरह ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 मरहले में इस ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला मरहला जो 4 रोज तक जारी रहेगा, उसमें इसी तरीके से जो सॉफ्ट तजावजात हैं जो अतराफ में जो कायम की गई हैं उनको हटाया जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा मरहला ऑपरेशन का होगा उसमें मुस्तकिल जो तजावजात कायम की हुई थी उनका खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। इस ऑपरेशन में अब तक किसी किस्म का कोई मज़ामत का सामना पुलिस को नहीं करना पड़ा है, ना सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट की पुलिस बल्कि ज़िलाई पुलिस और इसके अलावा SSU के कमांडोज जो हैं, रेंजर सुकान यहाँ पर मौजूद हैं जो निगरानी कर रहे हैं। और काम का कहना है कि आज से लेकर 8 जनवरी तक तमाम जो सॉफ्ट तजावजात है, जो घरों के बाहर आरसी तजावजात कायम की गई हैं, उनका खात्मा किया जाएगा और दूसरे मरहले में जो पक्के मकानात हैं उनका खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा। जी दानियल सैयद, बहुत शुक्रिया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। इसी पर मजीद तफसीलात अमानत कशकोरी से जान लेते हैं। अमानत, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतल्लिक हुकूमती जो रेफरेंस है उस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आपसे कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 1 बजे केस की समाअत करेगा। हुकूमत की जानिब से ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि जो सेनेट इंतखाबात में जो सेनेटर्स ख़रीदे जाते हैं, जो पैसे का इस्तेमाल होता है, उसको रोकने के लिए ओपन बैलेटिंग का जो है उससे इंतखाबात कराए जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से हुकूमत ने राय तलब कर रखी है। अटार्नी जनरल जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि समाअत करेगा। हुकूमत की जानिब से जो रेफरेंस दायर हुआ था उसमें जो MQM के बल्दियाती इंतखाबात थे उनका हवाला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के एक केस का, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओपन बैलेट से इंतखाबात करवाने से मुतालिक फ़ैसला दे चुकी है। ताहम वो मुख्तसर फ़ैसला था, तफसीली फ़ैसला नहीं आया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर मज़ीद वजाहत करे और सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, जिसकी समाअत आपसे कुछ देर बाद होगी। जी अमानत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत लाहौर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर दी। फाजिल जज का तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने का हुक्म, कहा दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक हुक्म जारी करूंगा। वकील अमजद परवेज एडवोकेट की गैर मौजूदगी के बायस दरख्वास्त पर समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया गया। बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद की सूरत हाल ताज़ा तरीन ये है कि वहां पे याला बारी हो रही है। सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी था और महकमा मौसमियात का ये भी कहना था कि अगले 2-3 दिन तक बारिशों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन इस्लामाबाद में याला बारिश, शहर इक़्तिदार में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सगीर, बताएगा सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, याला बारी हो रही है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कल से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस रावलपिंडी में भी और इसके अलावा गिरदोनवा में भी। तो अभी हल्की जालाबारी हुई है और अब कैमरामैन आकब दिखाएंगे कि ये बच्चे जो हैं ये दरख्त के नीचे वो इस वजह से छुपे हुए हैं क्योंकि वो जालाबारी हो रही है और हल्की है जालाबारी, लेकिन ये कुछ देर पहले ही शुरू हुई थी और साथ हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है और बादल जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बादलों ने अपने डेरे जमा रखे हैं। मरी में जो है इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और लोगों को इंतबाह भी किया गया है कि मरी जाने वाले लोग जो हैं वो मुहतात रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें, चूँकि वहाँ पर सड़कें बहुत स्लिपरी हैं। इस्लामाबाद में भी की सूरत इस तरह से ही है कि सड़कें बहुत स्लिपरी हैं, एक्सीडेंट होने के खदशात का जो है वो जिक्र किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी। इस वजह से जो है वो आज पूरा इस्लामाबाद जो है इस वक्त भीगा हुआ नज़र आ रहा है और मौसम एक तरफ खुशगवार भी है तो दूसरी तरफ मौसम में जो है वो सर्दी की शिद्दत भी मौजूद रहेगा। एक और खबर पे आपसे तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद में उसामा सत्ती के कत्ल पर JIT का पहला इजलास आज होगा। कत्ल केस में जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहकीकात में पेशरफ्त और मुल्जिमान से पूछताछ के बारे में बताइएगा सगीर चौधरी के कहां तक तफ्तीश पहुंच सकी है और पहला मरहला क्या होगा?
जी देखें, इस वक्त जो है वो JIT तहकीकात अपनी जो है वो जारी रखे हुए है। आज पहला इजलास होगा JIT का और सरफराज विर्क जो कि SP सदर हैं उनकी सरबराही में JIT तश्कील दी गई थी। चूँकि इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा दर्ज की गई है, तो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा जब दर्ज की जाती है किसी मुकदमे में तो उसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो ज़रूरी हो जाती है। इसलिए इसमें पुलिस की जानिब से भी नुमाइंदे शामिल हैं, जबकि IB, MI और ISI से भी एक नुमाइंदा जो है वो शामिल है और इसका बाज़ाब्ता इजलास आज होने वाला है, जिसमें जो है वो इस केस को लेकर जितने भी हकायक हैं उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और बिलखसूस जो गाड़ी जिस पर फायरिंग हुई थी उसका तयन किया जाएगा कि क्या गाड़ी चलती हुई पर फायरिंग हुई थी या कि खड़ी गाड़ी जो थी उस पर फायरिंग की गई थी। ये एक बुनियादी नुक्ता है, चूँकि ज़राए का ये कहना है कि गाड़ी जो है वो खड़ी थी उसामा की, और खड़ी गाड़ी को चारों तरफ से जो है वो अहलकारों ने फायरिंग का निशाना बनाया। और इसमें यह भी देखना होगा कि इसमें 2 तरह के हथियार इस्तेमाल हुए थे, जिसमें एक SMG क्लाशनकोफ इस्तेमाल हुई थी, इसके अलावा 9mm। आपका कौमी टीम के मायनाज फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि कैच ड्रॉप होना बहुत महंगा साबित हुआ। विकेट मिलने पर 9 बॉल का पता चले तो मायूसी होती है। टेस्ट क्रिकेट में जो है ना ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना और उनके जो कैचेस ड्रॉप हो जाएं या किसी बॉल पे भी 9 बॉल अगर हो जाए तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जो है ना टेस्ट मैच फिर वो कॉस्टली पड़ता है एज ए बॉलिंग यूनिट। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी स्ट्रिक करें, अर्ली सुबह आगे कोशिश करेंगे आउट करें, नहीं तो जो है ना रन्स रोकने की कोशिश करेंगे। और अब पिच का भी काफ़ी बिहेव चेंज हो गया, आगे से थोड़ा खिंची हुई लेंथ पे ठीक हो रहा है, लेकिन हल्का सा भी पीछे बॉल अगर कर रहे हैं हम तो उस पर काफ़ी टाइम मिल रहा है बैट्समैन को खेलने में। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लॉन्ग मार्च आखिरी ऑप्शन होगा, उसके बाद इस्तीफे देंगे। सड़क गर्म होगी तो चोट मारेंगे। इस्लामाबाद के बाद बलूचिस्तान में मजदूरों का कत्ल हुकूमत की नाकामी का सबूत है। कल का इवेंट जो है वो हर हवाले से जो हमारी तवक्कुआत थी और जो बहावलपुर में हम चाहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो एक बहुत अच्छा जो है ये चीज़ बेस बने। और दूसरा ये है कि PDM की जो तहरीक है उसमें भी एक जो है वो नया रुख आए। तो उन तमाम हवालों से कल की रैली जो है वो हर हवाले से कामयाब रही है। जब तक इस्तीफ़े टेंडर ना हों और हमारे मेंबर जो है वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर हों तो फिर किसी अजलास में शिरकत करना या वहाँ पे अगर वोटिंग है तो उस वोटिंग में हिस्सा लेना जो है वो फिर बुनियादी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि लास्ट मीटिंग जो हुई उसमें ये फैसला हुआ है कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होगा और इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब सड़क गर्म हो। ये एक सियासी इस्तिलाह है और इससे मुराद ये है कि ये एक आखिरी धक्के के तौर पे गवर्नमेंट को जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए हम अपने जलसों के मरहले से, रैलीज़ के मरहले से और आगे जो एहतजाज का और फैसला कौन लॉन्ग मार्च का है तो हम ये ऑप्शन जो है वो इनको एक्सरसाइज करेंगे और हमें उम्मीद है कि इन्हीं से जो है वो हमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। अगर फिर इस्तीफ़ों का आखिरी ऑप्शन लेना पड़ा तो इंशाल्लाह वो भी लेंगे। ये हुकूमत तो हर हवाले से नाकाम हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, पब्लिक वेलफेयर के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। 2.5 सालों में आप कोई नाम नहीं ले सकते कि इन्होंने कोई 2.5 सालों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया हो, कोई लोगों की फलाह के लिए कोई पॉलिसी बनाई हो। महंगाई का जो सूरत हाल है, मुल्क की इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो इतनी गंभीर है। इस हुकूमत को जो है वो मुस्तफ़ी होना चाहिए और दोबारा से फ्री फेयर इलेक्शन हो ताकि जो लोग आए वो पूरे एतमाद के साथ जो है वो बात करें और आगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है मुल्क के सियासी हालात अच्छे नहीं, हुकूमत के हटदर्मी का फायदा दुश्मन को हो रहा है, हुकूमत की नाअहली का बोझ आवाम पर पड़ रहा है। छोटी सोच की हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। वो सख्र एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
में सियासी हालात अच्छे नहीं है। जो मसला है वो मौजूदा हुकूमत की हट धर्मी है, तो इस हट धर्मी से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारे दुश्मनों को फ़ायदा हो रहा है। आज जो हालात है वो बड़े ख़तरनाक हद तक नज़र आते हैं। उसके बावजूद भी हम ये महसूस करते हैं कि जो मैशियत जो गरीब के ऊपर वज़न आ गया है वो कम नहीं हो रहा और उसकी सारा जो मसला है वो मौजूदा हुकूमत की हट धर्मी है। बन्नू में पीडीएम जलसे को रोकने की तैयारी। इंतजामिया ने खेल के मैदान में जलसे के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात अजमत अली शाह से जान लेते हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बन्नू में जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, जिसके लिए जो है वो जो क्रिकेट जो ग्राउंड है या जो ग्राउंड है उसमें जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है कि जलसे के इनेकाद पर जो है वो पाबंदी। दिल्ली महकमा खेल ने डिप्टी कमिश्नर बन्नू को खत अरसाल कर दिया है कि खेल के मैदान में सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। मरासले में कहा गया है कि पीडीएम बन्नू में खेल के मैदान में सियासी इज्तिमा करने जा रही है। पीडीएम को खेल के मैदान में जलसे की इजाजत ना दी जाए, जबकि रीजनल स्पोर्ट ऑफिसर का डिप्टी कमिश्नर बन्नू को तफसीली खत लिख दिया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, मरियम नवाज नाश्ते पर डॉक्टर राना तारिक के घर पहुंच गई है। राना तारिक और साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान ने अपनी फैमिली के हमरा मरियम नवाज का इस्तकबाल किया है। तो आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज जो है वो नाश्ते पर डॉक्टर राना तारिक के घर पहुंच गई है। राना तारिक और साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान ने अपनी फैमिली के हमरा मरियम नवाज का इस्तकबाल किया है। हासिलपुर के नवाही इलाके 193 मुराद में 6 अफराद के असलहे के जोर पर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने लड़की के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। 1 मुलजिम गिरफ्तार, 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक मुलजिमान की लड़की के भाई से रंजिश थी, जिसके बाद उन्होंने लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। हासिलपुर का नवाही इलाका 193 मुराद, जहां पे 6 अफराद के असलहे के जोर पर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने लड़की के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी के 5 मुलजिमान के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक मुलजिमान की लड़की के भाई से दुश्मनी थी। हासिलपुर से आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। नवाही इलाका है 193 मुराद, जहां पर ज्यादती का वाक़या पेश आया है। 6 अफराद की असलहे के जोर पर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती और पुलिस ने लड़की के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन 6 में से 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लड़की के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है और एफआईआर में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुलजिमान की लड़की के भाई से रंजिश थी। पाकिस्तान स्टील के आला ऑफिसर्स की तनख्वाहों में इजाफे, जबकि मजीद छोटे मुलाजमीन को फारिग करने की तैयारी कर ली गई है। स्टील मिल्स के 2 अफसरान, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जनरल मैनेजर सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक कर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे के निजकारी का अमल जून 2021 तक मुकम्मल करने की मंजूरी भी दे दी है। वकास अजीम बताएगा इसकी डिटेल्स। जी, पाकिस्तान स्टील मिल जो कि 2015 से बंद पड़ी हुई है और इसके नुकसानात और जो खसारा है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने आला अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि छोटे मुलाजमीन को फारिग करने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल के पहले ही 4500 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले पाकिस्तान स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्टील मिल के मजीद जो मुलाजमीन हैं उनको भी मुलाजमतों से फारिग करने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान स्टील मिल के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जनरल मैनेजर सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अकरम के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तोसी की गई है, बावजूद इसके कि मोहम्मद अकरम पर खातून को हरासा करने की इंक्वायरी भी इस वक्त जारी है, जबकि जनरल मैनेजर सिक्योरिटी की तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाक बहरी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का इब्राहिम हैदरी कराची में मुश्तरका इंसदाद मनशियात कार्रवाई के दौरान 100 किलोग्राम आइस तहवील में ले ली गई।
जब्त कर ली गई है। 61 करोड़ मालियत की मनशियात को समुद्र के रास्ते नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जाना था। आपको बताएं कि पाक बहरिया और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का इब्राहिम हैदरी कराची में मुश्तरका इंसदाद मनशियात का कार्रवाई के दौरान 100 किलोग्राम आइस तहवील में ले ली गई है और जब्त की गई 61 करोड़ मालियत की मनशियात को समंदर के रास्ते नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर के लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मुसाफिर की तलाशी के दौरान मनशियात पकड़ ली। लाहौर के लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मुसाफिर की तलाशी के दौरान मनशियात पकड़ ली है। एबटाबाद के सियाहती मुकाम गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फबारी के बायस मरी रोड पर फिसलन से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। गलियात की राब्ता सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो गई हैं। बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है, जबकि सयाह होटल्स में महसूर होकर रह गए हैं। तो आपको बता रहे हैं एबटाबाद के सियाहती मुकाम गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शांगला में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। शांगला टॉप और यखतंगी में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। तो आपको बता रहे हैं शांगला में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। शांगला टॉप और यखतंगी में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। तो आपको बता रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फबारी जो है वो शांगला में शुरू हो गई है। शांगला टॉप और यखतंगी में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। सवाबी के मनाजिर हैं ये, जहां पे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि यालाबारी से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया है और शदीद सर्दी अब हो गई है, जबकि यालाबारी की वजह से वहां पे फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। 11 जनवरी को स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया गया है। 9वीं से 12वीं जमात तक स्कूल 11 जनवरी से खुलेंगे। 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया गया है। तो फैसला सामने आ गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद है। सबा, फाइनली फैसला हो गया, स्कूल खुल रहे हैं? जी बिल्कुल, फाइनली फैसला हो गया है। 9 से 12वीं क्लास तक के तालीमी इदारे 11 जनवरी से खोलने का फैसला किया गया है। और आज वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ था और पहली से 8वीं क्लास तक के तालीमी इदारे 20 जनवरी से खोलने का फैसला किया है और मुल्क भर के जामियात 1 फरवरी से खोलने का फैसला किया गया था। आज होने वाले इजलास में तमाम सूबों के वज़ीर तालीम ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की थी और आज ये अहम फैसला था कि खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, जबकि आज ये फैसला किया गया है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक के तालीमी इदारे 11 जनवरी से खोले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। 24 न्यूज़ बाखबर।